Okay, so we did two questions, very important ones. Abhi, we need to start with question number 3. Question number 3 mein, what are they telling us here? They have given us an expression 9 sec square a minus 9 tan square a is equals to what? So 9 sec square a minus 9 tan square a is equals to find करने के लिए I can write 9 I can take 9 as common. Sec square a minus tan square a beta. Writing all three identities here for you once again. Sin square a plus cos square a is 1. 1 plus tan square a is sec square a. And 1 plus cot square a is equals to cosec square a. यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए बेटा, अगर मैं इस tan को इधर ट्रांसपोज करूं इन दी सेकेंड आइडेंटिटी, इट विल बी 1 इज इक्वल्स टू sec square a minus tan square a, right or not? That means this complete thing from identity second, I can write 9 into 1, which is 9. And here in the reason I will write because 1 is equals to sec square, या तो identity से start कर लो. 1 plus tan square a is equals to sec square a. उसी के नीचे 1 is equals to sec square a minus tan square a. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही, कैसे एक्सप्रेस करना है इसको? ठीक है, चले आगे. Okay, so starting up with question number 3 part 2. 1 plus tan theta plus sec theta. जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करना है इनिशियली तीनों आइडेंटिटी साइड में लिखनी है ताकि माइंड प्रोसेस कर सके कि आइडेंटिटी कौन सी काम में आएगी. tan theta plus sec theta, 1 plus cot theta minus cosec theta. This we need to find out. What is the value of all this? कैसे करें? आइडेंटिटीज तो स्क्वायर की होती हैं बेटा. क्या करें? देखो आइडेंटिटीज लिखकर. Sin square theta plus cos square theta is 1. 1 plus tan square theta is sec square theta. And 1 plus cot square theta is cosec square theta. क्या करें यहाँ पर? दिख रहा है क्या आपको ऐसा कुछ यहाँ पे कि कुछ कर सकें सॉल्व हम? नहीं सोच पा रहा कोई भी? Ma'am, we can कोशिश. square them. और Ma'am, देयर कैन उससे बी वन मोर second वे, bracket. बताओ. Ma'am, उससे second bracket solve हो जाएगा. Cos cot square minus cosec square. और एक इजी वे बताओ. यहां से दोनों में आप ध्यान से देखो. 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. तो क्या मैं यहां से 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ क्या? करके देखे कुछ काम में आएगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा plus tan theta plus sec theta is my first bracket now. Second bracket में क्या हो गया? cosec square theta minus cot square theta plus cot theta minus cosec theta. कुछ कर पा रहे हैं क्या इससे? सोचो बच्चे, सोचो, दिमाग लगाओ. क्या कर सकते हैं बोलो? सोच के बताओ अनघा. नेक्स्ट स्टेप कर पा रहे हो यहाँ से? Ma'am, can we substitute the value of cosec square theta minus cot square theta to be -1? You want me to substitute the value of? मुझे समझ में नहीं आया. अगम एक बार दोबारा से बोलो क्या कहना चाह रहे हो बेटा. Agam, can you hear me?
Ma'am, can we replace Ma'am, these to be one? ma'am, we can take cot and cosec common, and अब then tan कॉमन and sec अब common. कॉमन लेकर आगे वी कैन मूव ऑन, है ना? तो लेकर देकर कॉमन लेकर देखे तो सेक थीटा को आई हैव टेकन एज कॉमन बिटवीन विच टू टर्म्स, दीज टू टर्म्स। यहां बचा सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, राइट और नॉट, है ना? ऐसे ही टैन में लेकर देखें कॉमन, क्या करें? प्लस ले या माइनस ले? माइनस टैन, थीटा को कॉमन ले, इधर क्या बचेगा? एक टैन थीटा और इधर बचेगा एक -1। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्या कर सकते थे यहाँ पर? कुछ तो सोचो, अगर अकल नहीं लगाओगे तो मैं कैसे बताऊंगी कि सही तरीका क्या है? दिमाग लगाओ और बताओ। इसी को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें, कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पर? और नहीं, या स्टक हो गया? आइडेंटिटीज को देखो और मुझे बताओ, कुछ कर पा रहे हो यहाँ पर? Ma'am, x plus a, x minus b. x प्लस ए एक्स माइनस बी कहाँ पर यूज हो रहा है Sorry. x प्लस ए? तो सुनो मेरी बात, कभी भी ऐसा लगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो, स्ट्रैटेजी समझो बेटा, रटना नहीं है हमें कुछ भी। कभी भी ऐसा लगे सॉल्व करने निकले और कहीं पर स्टक हो गए, व्हाट कैन बी अ बेटर अप्रोच इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस? जहां समझ में नहीं आए, ओके नहीं फंस गए, कुछ नहीं बन पा रहा आगे, क्या करोगे? द बेस्ट अप्रोच देयर इज टू चेंज एवरीथिंग इनटू द प्राइमरी आइडेंटिटीज। प्राइमरी मतलब इसको ऐसे कर देते, राइट? प्राइमरी मतलब जिनसे वो बने हैं। टैन किससे बना है प्राइमरीली? साइन और कॉस से। सेक किससे बना है? 1/cos से। तो बेस्ट अप्रोच विल बी, कभी भी ऐसा लगे क्वेश्चन में स्टक फील कर रहे हो, आगे नहीं हो रहा है, क्वेश्चन को साइन कॉस में, इसे बेसिक वंस कहते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज कहते हैं, साइन और कॉस बेसिक रेशियोज। तो बेसिक रेशियोज में ब्रेक कर दो, तो दैट विल बी साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। अभी देखो यहाँ पर सॉल्व करने में इजी रहेगा। कॉस थीटा कॉमन लेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया आपका एक ब्रैकेट। ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट देखो, 1 प्लस कॉट इज रिवर्स ऑफ tan मींस cos थीटा बाय sin थीटा -1/sin थीटा। अब यहाँ साइन का एलसीएम याद रह जाएगा, ये स्टेप के नहीं रहेगा, कि जहां भी स्टक फील करोगे वहां पर आप हमेशा उन्हें साइन और कॉस में ब्रेक कर दो। अभी कुछ सॉल्व हो पा रहा है या फिर से अटक गया? सोचो। डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा हो गया और न्यूमरेटर्स में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन, पहले मैं कॉस थीटा ही लिख देती हूँ, थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। कोई आइडेंटिटी दिखी क्या किसी को यहाँ पर? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, एल्जेब्रिक। A plus b plus c whole square. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किधर किधर अद्विका बेटू? Ma'am, a plus b, a minus b. एब्सोल्युटली, ये देखो, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, राइट और नॉट? दिख गई सबको आइडेंटिटी? ध्यान से विद योर आईज ओपन, फोकस ऑल इन योर नोटबुक्स करके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा। और मैं आपको सिखा रही हूँ कि सोचोगे कैसे नए क्वेश्चंस पर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये हो जाएगा ए, ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया बच्चे? और ये साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करें? अब क्या हो जाएगा?
अब नेक्स्ट क्या कर पाएंगे यहाँ पर? कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये रिलेटेबल लगा? क्या किया मैंने यहाँ पर? एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज की है। कौन सी? ए प्लस बी होल स्क्वायर की बेटा, और साथ में -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब कुछ दिख रहा है किसी को यहाँ पर? कोई कुछ देख पा रहा है? कोई नेक्स्ट स्टेप समझ पा रहे हो? आइडेंटिटीज देखो यहाँ माइंड में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखो। फर्स्ट यस, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके यहाँ 1 हो सकता है। वेरी गुड। सो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 2। आई ये बात सबको समझ में कि नहीं आई? क्लियर और नॉट एवरीवन? Yes, ma'am. तो अब ऐसा कर रहे हैं, पॉज करेंगे इसे एक बार और दोबारा से अटेम्प्ट करके देखो। सॉल्यूशन फटाफट से हटा दिया मैंने बिफोर यू टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ट्राई किया करो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माइंड को चलाना शुरू करो। मैं तो आपको सॉल्यूशन बता दूंगी, और इनफैक्ट ये सॉल्यूशन तो सब जगह है। यूट्यूब पे देख लो, सॉल्यूशन की बुकलेट्स में देख लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब जगह सॉल्व आपको मिल जाएंगे। स्कूल की मैम भी करवाएगी। लेकिन जब तक आप लोग इन पे खुद सोचना नहीं शुरू करोगे, करो एक बार फेल हो जाओ, दोबारा से नए मेथड से करो, फिर रिवर्स जाओ, फिर दोबारा से एक नई अप्रोच से शुरू करो। जब तक ये स्ट्रैटेजी से 8.3 को नहीं करोगे, तब तक आप ट्रिगो में कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाएगा उसे क्रैक नहीं कर पाओगे बेटा। तो क्वेश्चन को हर तरीके से सोचना पड़ेगा, और उसे सोचने के लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा पहले। राइट? तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था सेफेस्ट इफ यू कैन प्ले। यहाँ पर कोई आइडेंटिटी बनती मुझे नहीं दिख रही है। सेक माइनस टैन की आइडेंटिटी है, बट वो स्क्वायर्स की है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। लेकिन वो स्क्वायर्स की है, यहाँ स्क्वायर्स भी नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ कोई आइडेंटिटी लगती नहीं दिख रही है, ना तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है। तो व्हाट क्लिक्ड में इज कि मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं इसे एकदम बेसिक पार्ट में चेंज कर देती हूँ। बेसिक मतलब सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा में चेंज कर देती हूँ, 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक कॉस का इनवर्स होता है। प्लस टैन को ब्रेक कर देती हूँ साइन बाय कॉस में, क्योंकि साइन बाय कॉस टैन होता है। राइट? साथ में 1 माइनस साइन ए। इतनी बात समझ में आई? जब मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं मिली, तो मैंने वहां पर उन्हें बेसिक पार्ट्स में ब्रेक। ओके, तो अब यहाँ पर मैं कॉस को अब एलसीएम ले सकती हूँ, है ना? यही दिख रहा है मुझे। तो कॉस ए क्वेश्चन अपने आप से आपको सॉल्विंग करवाएगा पार्ट की। आपको बस चीजें ढूंढनी है। 1 प्लस साइन ए इधर आ रहा है, और 1 माइनस साइन ए भी मुझे दिख रहा है। अब बताओ कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिखी आपको यहाँ पर? मैम ए प्लस बी माइनस बी। शाबाश। तो मतलब ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। जब तक ऐसे सोचोगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रियलाइज हुई? चलो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख देती हूँ आप लोग के लिए यहाँ पर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। अब बताओ, देखो किसी को कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कुछ हो सकता है क्या? First identity. सेकंड आइडेंटिटी। फर्स्ट मैम फर्स्ट आइडेंटिटी बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी। वेरी गुड। फर्स्ट आइडेंटिटी देखो, अगर आप यहाँ पर इस साइन को इधर ट्रांसपोज कर देते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए। राइट और नॉट? है ना? दिख रहा है ना बच्चे? तो मैं यहाँ पर ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये कॉस स्क्वायर है बाय कॉस है। अब 2 कॉस ऊपर है, 1 कॉस नीचे है, तो ऊपर एक ही कॉस रह जाएगा। आ गया आंसर के नहीं आया बेटा? आप ही लोगों ने तो सॉल्व किया, सिंपल था।
चीजें ढूंढनी है बस। ठीक है, चलें अभी आगे। नेक्स्ट पार्ट करें बेटा सॉल्व। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट सॉल्व। क्वेश्चन देखो, 1 + tan² A/1 + cot² A। आइडेंटिटीज एक बार दोबारा लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, जैसे मैं लिखती हूँ क्वेश्चन सोचते हुए एक बार आइडेंटिटीज सबने लिखनी है। जब भी खुद से क्वेश्चन लिखना शुरू करोगे एक बार जरूर लिखो। जब आपके सामने पड़ी होंगी आइडेंटिटीज तो सोचना आसान होगा। 7th 8th 9th में इतनी ट्रेनिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे ले चुके हो कि अब उन्हें लिखकर माइंड में क्लिक करेगा ऐसा नहीं है, है ना। वो तो माइंड में क्लिक कर जाएंगी, लेकिन ये अभी न्यू टू यू है, इसीलिए इसे लिखकर सामने सोचो। अब बताओ मुझे कौन सी आइडेंटिटीज लग रहा है यहाँ लग जाएंगी, जल्दी से बताओ। Second or third. सेकेंड और थर्ड। 1 + tan² A कैन बी रिटन एज sec²A और 1 + cot² A कैन बी रिटन एज cosec²A, राइट और नॉट। लेकिन इनमें से तो कोई भी आंसर नहीं है बच्चे, क्या करें। मैम cosec को इन्वर्स कर देंगे. सिर्फ cosec को इन्वर्स करना है, cosec को भी करके देखे क्या, दोनों को इन्वर्स करके देखे। sec इज 1/cos एंड cosec इज 1/sin। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही। और मैंने आपको कहा है लास्ट टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म के पास ले जाओ। तो ये हो जाएगा sin²A × 1 इज sin²A एंड cos²A × 1 इज cos²A। अब बताओ क्या दिख रहा है, किसी को कुछ लॉजिक समझ में आया। sin/cos क्या होता है बच्चे, Oh, tan. tan होता है ना। तो मैं क्या इसे tan²A के इक्वल लिख सकती हूँ। आया समझ में क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है बच्चे। ऐसे ही खुद से सोचना सीखना है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको सिर्फ हेल्प कर रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से ही कैसे सॉल्व करोगे। जल्दी से करो इसको। आज क्या है, सैटरडे। सेकंड Yes. सेशन लेना है आज 10th ने। No. वैसे तो आज सेकंड सेशन नहीं है ना 10th का। नहीं, ये नो तो सबसे पहले अगम का सुनाई दे जाता है, आंसर में सबसे बाद में, और नो सबसे पहले। मैम नींद आ रही है। तेरी नींदें उड़ानी पड़ेंगी मुझे, ऐसे नहीं आएंगे 10th में मार्क्स। जो तू मैम डिजर्व करता है, जो तू डिजर्व करता है वो स्कोर नहीं आएगा बेटा ऐसे। बाकी तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ तो, बट जो तू डिजर्व करता है वो ऐसे नहीं आएगा बेटा। जितने स्मार्ट बच्चे तुम हो, 90 से कम में रुक गए तो फिर मजा क्या आया। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने, सॉल्व कर लिया सबने ये। आप लोगों ने कल के सेशन में देखा है ये बात कि 40 से 90, 40 से 80% का स्कोर एक साल में, एक साल में इतना डिफरेंस डाला जा सकता है अगर आप लोग डेडिकेटेड हो तो, है ना। मेंटर्स तो सारे ही अच्छे होते हैं बेटा, भले स्कूल के हो भले हम हो। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वी नो यू ऑल्सो एंड वी नो दीज बुक्स ऑल्सो। और करेक्ट बात भी पता है हमें सक्सेस का। तो बस थोड़े आज्ञाकारी बच्चे बन जाओ, बात मानो, थोड़ी पढ़ाई करो डेडिकेशन के साथ। चलें अभी। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। मतलब ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस है। कैसे करें, कोई आइडेंटिटी दिख रहा है क्या। अब यहाँ दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक मेरा माइंड कह रहा है कि बेटा a - b² लगा दो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एक मेरा माइंड कह रहा है नहीं नहीं इसको ना हम बेसिक में ब्रेक कर देते हैं क्योंकि चाहिए दूसरी तरफ कॉस। तो कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी लगा कर भी मेरे पास कॉस तो आने वाला नहीं है। तो कॉस मीन सिंपलर थिंग नो। तो एक तरफ मेरा माइंड कह रहा है नहीं मैं इसे बेसिक में ब्रेक कर देती हूँ। तो मैं पहले बेसिक वाला अप्रोच करूं फॉलो, क्योंकि वो मोस्ट सेफ अप्रोच है। तो कॉसेक को मैं 1/sin लिख दूं, माइनस कॉट को मैं cos θ/sin θ लिख देती हूँ।
क्योंकि कॉट थीटा इज इनवर्स ऑफ टैन थीटा बच्चे, राइट। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, चलेगा। चले आगे। अब साइन का एलसीएम लिया जा सकता है यहाँ पे, साइन थीटा, और न्यूमरेटर में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। मैं अब बार बार ये जो आरएचएस है नहीं, ये नहीं लिख रहे हैं, आई एम ओनली सॉल्विंग दी एलएचएस फर्स्ट, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अलाउड है ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा करना। अब मुझे ये दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ दो तरीके हैं करने के। वन इज, अच्छा ये साइन पे भी होल स्क्वायर है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा। ए माइनस बी होल स्क्वायर को ट्रिगो में सोचने के दो तरीके हो सकते हैं। एक इज ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, कहीं कहीं ये हेल्प करेगा, और कहीं कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी सॉल्व करे, हेल्प करेगा। अब कैसे समझ में आए कि यहाँ क्या हेल्प करने वाला है? मुझे दिख रहा है अगर मैं यहाँ पर इसे ओपन करके अलजेब्रिक आइडेंटिटी पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। हाउ इज द 2 कॉस थीटा हेल्पिंग मी है? मुझे नहीं लग रहा इट इज गोइंग टू हेल्प मी। मैं थोड़ा सा फोर्स ही कर रही हूँ क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप्स को। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे रिपीट करके लिख दूं तो इट कैन हेल्प मी। कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आई हैव रिटन, क्योंकि अगर एक कॉस थीटा भी कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में एक तो आई कैन गेट, है ना, तो समहाउ मतलब मुझे ये कैंसिल करना है। बाय नीचे डिनोमिनेटर में हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा, राइट और नॉट? अब देखो आइडेंटिटीज फिर से क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सोचो कोई आइडेंटिटी यहाँ मुझे हेल्प कर सकती है क्या? सोचो, कौन बताएगा? The first. फर्स्ट वन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लोगे बेटा या साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू लोगे? प्रिशा क्या करोगे बताओ? मैम साइन स्क्वायर की वैल्यू। एब्सोल्युटली, डिनोमिनेटर में अगर आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालकर विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप पुट कर दें तो आपको हेल्प हो सकती है, क्योंकि सब कुछ फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कुछ कॉस में चेंज हो गया। देन आर यू पीपल गेटिंग इट? मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं जो मेरा टारगेट है ना उसे देखकर अपना एक्शन डिसाइड कर रही हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर को आई एम राइटिंग एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही बात है ना। अब यहाँ पर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ए प्लस बी ए माइनस बी बना सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोई प्रॉब्लम? और एक ब्रैकेट का तो क्या बेटा, कंग्रेचुलेशंस वी हैव गॉट द आंसर। आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं बता रही हूँ इस चैप्टर के, सोचना कैसे है उस पर ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन चांसेस है काफी ब्राइट 60% कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा तो कुछ नया ही। सोचना नहीं आएगा तो उसे कर नहीं पाओगे अपने आप से। सोच पा रहे हो अब कि नहीं सोच पा रहे हो कैसे करना है ये? ठीक Yes. है, टाइम चाहिए लिखने के लिए? Yes, ma'am. ठीक है, 2 मिनट्स लो, तब तक पॉज रिकॉर्ड करती हूँ। राइट, अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट करने हैं इसका। ओके, तो सेकंड पार्ट में देखें हमें क्या गिवन है, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और हमें प्रूव करना है 2 सेके मतलब इनवर्स ऑफ कॉस। इसका मतलब मुझे धीरे धीरे किसी तरीके से साइन को एलिमिनेट करना है यहाँ से, है ना। तो कैसे सोच पा रहे हो क्या करना चाहिए? यहाँ बेसिक वंस में ही है ऑलरेडी, बेसिक वंस वाला तो अप्रोच यहाँ पर फॉलो नहीं हो सकता। दी ओनली थिंग वी कैन डू हेयर इज एलसीएम लेना, और तो कुछ है ही नहीं ना, एक्शन ही नहीं है यहाँ पर और कुछ। तो दी ओनली एक्शन वी कैन प्रोसीड हेयर विद इज टेकिंग 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए एज दी एलसीएम, राइट बच्चे?
एलसीएम लेते हैं तो अगर ये एलसीएम है जो इसके डिनोमिनेटर के पास है ऑलरेडी, उसे इग्नोर करते हैं, जो नहीं है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद है ये अप्रोच? ऐसे ही करते हैं ना। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम है और 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर है। क्या नहीं है डिनोमिनेटर के पास? कॉस ए। जो नहीं है वो न्यूमरेटर टाइम्स कर देते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस ए मतलब कॉस स्क्वायर है। कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम है। कॉस ए आपके पास है, क्या नहीं है? 1 प्लस साइन ए। वो न्यूमरेटर टाइम्स कर देते हैं, तो मतलब 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया वो। इज इक्वल्स टू 2 सेक ए मतलब 2 बाय कॉस ए, मुझे इसे प्रूफ करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? इतना स्टेप में समझ में आ गया है? चले अभी आगे। अब मैं ये देख पा रही हूँ मुझे यहाँ से साइन एलिमिनेट करना है ना? साइन नहीं चाहिए मुझे, तो कैसे कर सकते हैं? नीचे डिनोमिनेटर के 1 प्लस साइन ए को ऊपर से कहीं कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन ये बीच में प्लस का साइन है तो ये ऐसे तो होने नहीं देगा। तो चलो इसे एक बार इलेबोरेट कर देते हैं न्यूमरेटर को। सो दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए। मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी ए प्लस बी होल स्क्वायर की, एंड प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। मैं अभी सिर्फ एलएचएस सॉल्व कर रही हूँ, सॉल्विंग एलएचएस ओनली। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अभी क्या करें? अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और तो कुछ नहीं दिख रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी दिख रही है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दिख रही है, विच इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक 1 हो गया, एक 1 ये हो गया, टोटल ऐड होकर 2 हो गया। 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। किसी को क्वेश्चन सॉल्व होता दिख गया कि हाँ मैम ये तो हो गया? किसी को दिखा? फोर्स ही कर पा रहे हो कि मैम क्वेश्चन सॉल्व हो गया? देखो, अब 2 ऊपर से न्यूमरेटर से अगर हम Yes, कॉमन ma'am. ले ले, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस सॉरी साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हुआ क्वेश्चन सॉल्व कि नहीं हुआ बेटा? Yes, ma'am. 2 2 seconds. cos a is equals to RHS, hence wave। आ गई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? अब इसे बिना देखे करने की कोशिश करो। मैंने स्क्रीनशॉट लेने का टाइम इसीलिए नहीं दिया कि कोशिश करो ध्यान से कि खुद से कर पा रहे हो क्या। आप इसे नहीं कर पाओगे तो मैं हेल्प करूंगी। आई एम पॉज रिकॉर्डिंग फॉर नाउ। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर मैंने वापस डिस्प्ले कर दिया है। जिससे नहीं हो रहा है वो देखकर सॉल्व करो एक बार दोबारा। अब क्वेश्चन नंबर 3, पहला अच्छा क्वेश्चन जिस पर टाइम लगेगा, तो ध्यान से सुनना और समझना है, और इस क्वेश्चन को 2 बार समझाऊंगी। ठीक है, चलो बेटा देखो यहाँ पर tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta is by 1 minus tan theta is 1 plus sec theta cosec theta। आइडेंटिटी कोई दिख नहीं रही है क्योंकि स्क्वायर्स नहीं है, पर मुझे यहाँ दिखा कि यहाँ बेसिक में चेंज करने का स्कोप है मेरे पास। तो चलो मैं tan थीटा को ब्रेक कर रही हूँ इनटू बेसिक कंपोनेंट sin थीटा एंड cos थीटा, एंड cot को ब्रेक कर रही हूँ 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। राइट एवरीवन? ठीक है, सिमिलरली प्लस कॉट थीटा को मैं ब्रेक कर रही हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और टैन को ब्रेक कर रही हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा में। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। तो मैंने साथ ही में लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? ठीक है, चले अभी आगे। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, है ना, और आरएचएस में भी एलसीएम ले सकते हैं। तो चलो करते हैं इसे सॉल्व। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर है सच ही लिख दिया मैंने, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही आया और उसे मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है ना?
प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आया समझ में क्या किया मैंने कि नहीं आया? बेटा एलसीएम लिया साइन थीटा और 1 का एलसीएम लिया साइन थीटा है। फिर जब दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है, 1 और साइन थीटा की प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम है, तो आप क्रॉस करके भी न्यूमरेटर बना देते हो, है ना? तो ऐसे ही 1 और कॉस थीटा का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम है, तो इसीलिए आपने उनको क्रॉस करके ही उनका न्यूमरेटर डिसाइन कर दिया। ऐसे ही 1 और कॉस थीटा साइन थीटा ही उनका एलसीएम है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो उनका प्रोडक्ट करके ही आप न्यूमरेटर डिजाइन कर दो। तो कॉस थीटा साइन थीटा +1। ठीक है, आ गई ये बात सबको समझ में? अब मैंने क्या बताया हुआ है आपको, फोर्थ टर्म को ले जाओ फर्स्ट टर्म के पास, ऐसे फोर्थ टर्म को फर्स्ट टर्म के पास। सो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगी क्योंकि ये लास्ट है जो मैं यहाँ अचीव कर सकती थी। ठीक है, इसको मैं बस यहाँ से आगे सिर्फ RHS LHS को ही सॉल्व करूंगी। इतना समझ में आ गया सबको? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? पक्का? चलूं अभी आगे। Okay. अब बेटा जी मुझे दिख रहा है, ध्यान से देखो सब लोग प्लीज यहाँ पर, कि अब आगे कुछ ऐसा तो कर नहीं सकते थे, अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो कुछ किया जा सकता है आगे, है ना? तब मैं इन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखकर इनसे एक आइडेंटिटी पुट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये नोटिस किया कि एलसीएम लेने के लिए कॉस थीटा साइन थीटा ये दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। इन्हें सेम बनाने के लिए मैं इस एक ब्रैकेट से एक माइनस कॉमन ले सकती हूँ क्या? समझो दोबारा से क्या कह रही हूं, अगर मेरे पास x माइनस वाई एक ब्रैकेट है, मैं इसे y माइनस एक्स बनाने के लिए क्या एक माइनस बाहर कॉमन ले सकती हूँ? ले सकते हैं। कैसे? जैसे ही बाहर माइनस कॉमन आएगा, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो y नेगेटिव हो गया ये रहा और x पॉजिटिव हो गया ये रहा। तो अगर आपको चीजों को रिवर्स करना है, साइन रिवर्स करने हैं, x माइनस वाई में y माइनस एक्स बनाना है, तो आप एक माइनस कॉमन ले सकते हैं। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो मैं वही यहाँ पर काम करने वाली हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को सेम बना दूंगी बाय टेकिंग अ माइनस कॉमन फ्रॉम हेयर, और वो माइनस यहाँ पर आकर इस प्लस को नेगेटिव बना देगा। मतलब क्या है कहने का, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, यहां पर साइन हो गया माइनस का, क्योंकि ये माइनस इस ब्रैकेट से कॉमन लिया, पर यहाँ अब न्यूमरेटर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा ही है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक तो साइन थीटा ही है, और अब ये जो ब्रैकेट है ये हो गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ रही है बेटा सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अब एलसीएम में मैं तीन चीजें तो संभाल सकती हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा और एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चार कैसे संभालती, एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए अब मैं इनका एलसीएम ले लेती हूँ। वो एलसीएम क्या हो गया, डिफरेंट फैक्टर्स पिक कर लो ना सारे, साइन थीटा कॉस थीटा, और एक इन दोनों में कॉमन है तो वो एक ही बार लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही करते हैं ना हम, जैसे 2 into 3 और 2 into 5 का अगर एलसीएम लेना हो तो क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है और 5 आता है। जो कॉमन आता है उसको एक ही बार लिखते हैं, है ना? पता है ये चीज सबको कि नहीं पता है? पता है ना? तो वही चीज हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ अप्लाई कर दी। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो डिनोमिनेटर के पास नहीं होता वो न्यूमरेटर टाइम्स कर देते हैं। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टाइम्स साइन माइनस कॉस में साइन प्रेजेंट नहीं है इस डिनोमिनेटर में,
तो वही साइन मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो अब हो जाएगा न्यूमरेटर साइन क्यूब थीटा। आ रहा है समझ में? बहुत आराम से, बहुत स्लोली समझा रही हूँ, डिस्ट्रैक्टेड मत फील करो, यहाँ पे पढ़ाई करो ठीक से फोकस करके। अब देखो एलसीएम और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा मिसिंग है, वो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा हो गया। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? अब समझो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कैसे याद कराया था मैंने, जो बच्चे नाइन्थ में मेरे साथ थे। फर्स्ट ब्रैकेट सेम साइन, स्क्वायर्स बोथ पॉजिटिव एंड ए बी विद द रिवर्स साइन। याद आया? ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट ब्रैकेट सेम साइन मतलब ए प्लस बी ही आएगा, स्क्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव और ए बी विद द रिवर्स साइन, यहाँ क्वेश्चन में प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में यही पुट करने वाली हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट सेम साइन मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा which will be later turned into 1 and then ए बी विद द रिवर्स साइन, यहाँ माइनस था तो प्लस ए बी मतलब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आ रही है बेटा सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ रहा है बेटा ये समझ में सबको? अब क्या करना है, इसको 1 बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब फैक्टर्स ही हैं, ऊपर जैसे 2 into 3, नीचे 5 into 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं ना, तो ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो गए, फैक्टर्स होने चाहिए। याद है 8th क्लास में सीखा था हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की लास्ट एक्सरसाइज में, कि अगर आपको दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है तो आप उन्हें फैक्टराइज किए बिना नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, चले आगे। ओके, अब देखो अब क्या रह गया आपके पास, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, जो हमारे पास आया था। देखो हेंस प्रूव्ड। आया सबको समझ में कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा सा, डोंट वरी, अभी एक बार ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है। चलो एक बार दोबारा करें। tan थीटा को ब्रेक करेंगे, जिसे स्टेप याद आता जाए दिखता जाए वो मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलेगा। ठीक है, सबको बेसिक वंस में चेंज कर दिया, और देखना किधर मैं गलती तो नहीं कर दूं क्योंकि थोड़ा सा तेज चलूंगी अब। देखो सबको बेसिक वंस में ही ब्रेक कर रही हूँ, कुछ और तो नहीं कर रही, दोनों तरफ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया जा सकता है, तो न्यूमरेटर को एज सच लिख देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और एलसीएम लेने के लिए 1 और साइन थीटा का प्रोडक्ट एलसीएम निकल रहा है, मतलब साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा हो गया ना, विच इज साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिजाइन कर दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो न्यूमरेटर है ये ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 इंटू कॉस थीटा ही आपका एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिजाइन कर दो। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर लिख दो। जब भी दो डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट ही एलसीएम निकलता है, आप न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हो। आ गया इतना स्टेप समझ में? अब क्या करना है, लास्ट टर्म को टॉप पे ले जाओ,
तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं RHS नहीं लिख रही हूँ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें। अब इनको सेम बनाएंगे। इन्हें सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे बाहर, जिसकी वजह से ये प्लस का साइन माइनस टर्न हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, प्लीज बेयर विद इट। ठीक है, समझ में आया? चले आगे। ओके, अब एलसीएम कैसे बनेगा? जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है वो दोनों पिक करेंगे, जो कॉमन है वो एक ही बार। तो मतलब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और अब जो डिनोमिनेटर में नहीं है एलसीएम का पार्ट, उसे न्यूमरेटर टाइम्स करते हैं। तो डिनोमिनेटर एलसीएम अगर आप देखो उसमें से इस डिनोमिनेटर के पास साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन क्यूब थीटा। लाइकवाइज जो एलसीएम में है डिनोमिनेटर में, वो कॉस थीटा मिसिंग है। कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स करोगे तो कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इज फर्स्ट ब्रैकेट सेम साइन, square is always positive, and AB with the reverse sign, sin theta cos theta, AB with the reverse sign। तो ये अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर? एलसीएम cos थीटा sin थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या हो रहा है? ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल ऑफ हो रहा है, इसको 1 कर दो, और यही वो चीज थी जो RHS में हमें प्रूफ करनी है। अब टेक गुड 2 मिनट्स, और आज के लिए इतना ही करेंगे, अभी और नहीं करा रही हूँ। इतना ही पहले करो, अगर नहीं अभी देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन का स्कोप छोड़ते हैं, अभी के लिए पॉज रिकॉर्ड करती हूँ। चलो गुड, सब बच्चे कर पाए इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास अभी भी टाइम लेफ्ट है फोर्थ पार्ट करने के लिए। फोर्थ पार्ट कवर करते हैं फिर जल्दी से। फिफ्थ ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आप लोगों को आज के लिए ट्रिग्नोमेट्री होमवर्क में नहीं दी जा रही है, क्योंकि अपने आप से मैं नहीं चाहती आप लोग इसे अटेम्प्ट करो आगे। तो अब आगे के क्वेश्चंस अपने आप से किसी ने ट्राई नहीं करने हैं, मैं करवाऊंगी। आप लोग सब फ्रोजन हो मेरे लिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अच्छा, तो सब अच्छा रुके हुए थे मुझे। कैन यू हियर मी? मेरा ही नेटवर्क ग्लिच हुआ था, फ्लक्चुएशन हुई थी मेरी साइड पे। अभी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कैन यू पीपल हियर मी? स्क्रीन विजिबल हो गई वापस? यस मैम। रुको मैं एक बार वाईफाई स्विच Yes, करती हूँ, गिव मी 1 मिनट। चलें बच्चे, अब मेरी आवाज आ रही है सबको प्रॉपरली? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि वी हैव लेफ्ट टाइम, वी हैव टाइम अभी। तो लो चलो, फोर्थ पार्ट इज इजी। 1 प्लस सेके बाय सेके इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। बेसिक में ब्रेक करके कुछ ये अचीव किया जाएगा, है ना बेटा? तो 1 प्लस सेके को मैं 1 प्लस 1 बाय कॉस ए लिख देती हूँ, अपॉन सेके इज 1 बाय कॉस ए। अभी मैं सिर्फ LHS ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है? आगे अभी इसका क्या करना है अभी बताती हूँ। जब ये दिख जाएगा तो अपने आप ही बताओगे आप लोग की यहाँ पर क्या एक्शन होना चाहिए। तो अब मैं LCM ले रही हूँ न्यूमरेटर में। 1 इंटू कॉस ए LCM हो गया, क्रॉस करके
न्यूमरेटर बन जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन 1 बाय cos a। लास्ट टर्म को हमेशा फर्स्ट के पास ले जाओ, तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 इंटू cos a बाय cos a। राइट बेटा जी, और ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस cos a ही सिर्फ बाकी बचा। तो कौन बच्चा मुझे सोच के बता पाएगा कि ये जो RHS है इसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? Ma'am, the equation sin रुको square a is equal to रुको 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 रुको, रजत सोच पा रहे हो? मैम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? फर्स्ट। ओके, तो क्या करूं उसमें, क्या लिखूं यहाँ पर बताओ मुझे, न्यूमरेटर में क्या लिखूं? साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ये तो ऑलरेडी गिवन है बेटा। यस। cos साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो वहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकल रही है रजत? 1 क्या चीज मैम? वहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकल रही है बेटा? 1 माइनस cos स्क्वायर ए। Right, exactly. 1 minus cos square a by 1 minus cos a is my first step, right? ठीक है ना? आगे नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा मुझे? सारा नेक्स्ट स्टेप बताओ। मैम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो वो 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर इसे 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए लिख देते हैं। अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये पूरी चीज इससे कैंसिल हो गई और 1 प्लस कॉस ए रह गया, विच इज इक्वल्स टू LHS। आ गया बेटा, जल्दी से कर